सारे साथी, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं कोई जिला ऐसा नहीं बचा जिस जिले से आज के कार्यक्रम में शामिल लोग होने ना आए हों। कानपुर है, दिखाई दे रहा है मुझे यहीं से। कोई जिला नहीं, अब जिले सब नाम मत लीजिए, नहीं, कोई जिला ऐसा नहीं जहां से महाराणा प्रताप जी की जयंती को मनाने लोग ना आए हो, इस समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने ना आए हो। गोमती रिवर फ्रंट जो देश का आज का सबसे शानदार रिवर फ्रंट है, और जिस समय वो बनकर के तैयार हो जाएगा वो एक एग्जाम्पलरी काम है दूसरे प्रदेशों के लिए भी, कि भविष्य में नदी साफ रखने के लिए इससे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है। जहां पर ग्रीनरी के साथ साथ हमारे जितने भी महापुरुष हैं और तमाम हमारे आंदोलनों से जुड़े लोग उनको स्थान देने का काम करेंगे। उसी कड़ी में कल एक बहुत डेवलप्ड कंट्री में चुनाव था, काउंसिल का चुनाव बैलेट से हुआ, सीक्रेट बैलेट से। इंग्लैंड में, यूके में कल बैलेट का वोट पड़ा है। पूरे इंग्लैंड ने वोट डाला है बैलेट से। क्या हम इंग्लैंड से आगे हैं? और ये मांग बहुत पुरानी है, हमारी समाजवादियों की मांग है। जब अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने तो कल ही वोट डाला है। मैं बात इसलिए कह रहा था कि शायद कल रिजल्ट देखते रहोगे आप बैलेट का। तो बैलेट से वोट पड़े, ये मांग हमारी रहेगी। लेकिन जो आप हमें डरा रहे हो, हम सबका भरोसा जीत करके कह रहे हैं कि ईवीएम से अभी हराया है, ईवीएम से फिर हरा करके ईवीएम हटाएंगे। और दूसरी बात, हमें किसी ने जिताया नहीं। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं है। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं कि हमें जिता दे। ये उनके नैरेटिव, उनका झूठा प्रचार है। ये उनके जो संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड, जिन्होंने मुखबरी और खुफियागिरी जिंदगी भर की, उनका नैरेटिव हो सकता है। समाजवादियों को हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और पीढ़ी की ताकत ने जिता करके हमें ऐतिहासिक सीटें जिताई हैं। अब ये बताओ, इन्हें क्या बीजेपी ने जिताया होगा? ये बनारस से जीत के आए हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार के आंकड़े हैं, ये हमारे आपके आंकड़े नहीं है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार के ही आंकड़े हैं, वही डेटा है, वही डेटा एनसीआर भी कलेक्ट करता है। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए महाराणा प्रताप जी की अगर तस्वीर हटा दूं, और बीबीसी ने जो जारी किया है कि हमारी महिलाएं और बेटियां कितनी असुरक्षित हैं, अगर वो देख लीजिए आप डेटा। अब ये कहेंगे यूपी हमारा नंबर 1 है, आबादी में ज्यादा है इसलिए हमारी संख्या भी ज्यादा है। ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जीरो कर दिया। वो भेदभाव के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। इधर उधर दूसरे बूथों पे जाना पड़ा। तो दो तरह की जो चीजें थी, केवल दो ही हम चीजें बता रहे हैं अभी, तो और भी कई मैनिपुलेशन किए उन्होंने। एक मैनिपुलेशन किया उन्होंने कि हमारे 2019 में जिन लोगों ने वोट डाला था, जब 2022 में वो वोट डालने गए उनके नाम ही नहीं थे वहां पर, उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। जब ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया तो उन्होंने हम पे नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जवाब दिया। तो जब एफिडेविट के साथ जवाब दिया, एक भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए, लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। और आपने हाल ही में देखा है बंगाल में कि जिनके नाम हटा दिए उसकी वजह से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। वो आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था जिसमें एरर दिखाया गया और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने से रह गए।
लगातार छात्रों को, जो मेधावी छात्र हैं उनको लगातार लैपटॉप देकर सम्मानित कर रहे हैं। आपकी सरकार की सरकार भी छात्रों वैसे गाना बढ़िया है सर, शुरू हो जाएगा। सवाल हो जाएगा। वो पुराना वाला यही वाला नहीं, वो इतनी बात खत्म हो गई। देखिए, रोल ऑफ ईसीआई, आप सब लोग यहां पर हो, एक निषाद याद होगा आपको, जो दस्तखत करना नहीं जानता था, उससे दस्तखत कराए और समाजवादी वोटरों के वोट काटने की तैयारी थी फॉर्म 7 से। नंदलाल निषाद सुल्तानपुर का, उन्हें मैंने बुलाया, मैंने पूछा कि आप दस्तखत कर लेते हैं, तो पता लगा वो अंगूठा मारते हैं। और सोचिए, टाइप्ड, किसी कंप्यूटर से टाइप किए हुआ पेपर, फॉर्म 7 भरा हुआ, जिसमें दस्तखत किए हुए नंदलाल निषाद के, वही था ना, और वो दस्तखत करना नहीं जानता है। बीजेपी वाले वोट कटवा रहे थे फॉर्म 7 भर करके समाजवादी पार्टी का, हम लोगों ने पकड़ा। कभी आपने पूछा जाके सरकार से सवाल है, इलेक्शन कमीशन से, कि भाई वो फॉर्म 7 भरवा रही थी बीजेपी, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी पर? दूसरा, एरवा कटरा में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के दस्तखत हरा करके समाजवादी पार्टी के वोट काट रहे थे, क्योंकि जिस एजेंसी को ये वोट कटवाने का, फॉर्म 7 भरवाने का काम मिला था, उस एजेंसी को पता ही नहीं था कि नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का है, जिसका वोट कट रहा है वो समाजवादी पार्टी का है। उन दोनों को मैंने यहां खड़ा किया था, अगर आपको याद हो, वो खबर भी। और इसी लखनऊ में, सरोजनी नगर में, दशरथ, नियम जो कहता है, नियम और कानून जो कहता है कि आप इससे ज्यादा फॉर्म 7 एक दस्तखत से नहीं भरवा सकते हैं, केवल 5 के अलावा आप, नियम यही कहता है कि 5 ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कितने ऑब्जेक्शन कराए थे उन्होंने, कई 100। और मुझे खुशी इस बात की, कई पत्रकार साथी वहां पहुंचे थे, मौके पर बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई की? मैंने 3 उदाहरण दिए आपको। 3 उदाहरणों पे अगर कोई कार्रवाई की गई हो तो बताओ इलेक्शन कमीशन को हम क्या माने? इसीलिए कहा मल्टीपल लेयर माफिया काम कर रहा है यहां पर। आपके पास 3 उदाहरण दिए मैंने। वहां से हवाई जहाज कहां आ रहा है? आना है नहीं, कहां आना है बताइए आप। बना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हवाई जहाज कहां आ रहा है? नोएडा से लखनऊ। और वो भी अगर शिकायत हो गई हो तो बताइए कब आएंगे पैसेंजर उसमें? ये जो उद्घाटन हुआ है, ये बेचने के लिए उद्घाटन हुआ है, ये एयरपोर्ट बेचा जाएगा। लखनऊ में जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और ये जो मीटर है, सुनने में आए मीटर को दूर से ही डिस्टर्ब किया जा सकता है, स्मार्ट मीटर, इसको रिमोट से या किसी और माध्यम से, मतलब स्मार्ट मीटर अगर कर सकते हैं लोग तो ईवीएम नहीं कर सकते? बताओ, स्मार्ट मीटर को जब ये गड़बड़ कर सकते हैं, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कल ही इंग्लैंड ने वोट डाले, बैलेट से वोट डाले, तो बैलेट से क्यों नहीं वोट पड़ सकता? ये बात तो उन्होंने याद दिला दी। सारी पार्टियां क्यों नहीं? लिस्ट है हमारे पास। केरला में कितने नाम निकले? एक ही नाम, डबलिंग है, फादर एंड सन का नेम सेम है। ये देखिए बूथ नंबर 108 में केरला, चरथावल में कितने निकल रहे हैं? सेम नाम है। देखिए चौधरी विकास वरेश पाल, चौधरी विकास वरेश पाल। रतन सिंह के नाम के देखिए, अच्छा मैं पढ़ी दूं फिर। ये बेहट है, और बेहट में 2 केस के मैंने बता रहा हूं। हर्ष चौहान, फादर्स नेम लक्ष्मी चंद, बूथ नंबर 171 पे इसी नाम के 3 वोट हैं, ठीक है। केस नंबर 2 रीना चौधरी, फादर नेम विकास, ये 2 वोट हैं यहां पर। अगर आप हर बूथ पे 5 वोट भी एक्स्ट्रा हैं तो देखिए क्या खेल होगा आगे जाकर के। अब आप देखिए रामपुर मनिहारन का
नीरज कुमार सुनील दत्त फादर्स नेम, बूथ नंबर 321 पे तीन वोट हैं एक ही नाम के। कैराना देख लीजिए आप, इसी तरह आपका थाना भवन है, शामली है। अब आप देखिए चरथावल, नेहा फादर्स नेम मोहित कुमार, नेहा के 4 वोट हैं यहाँ पर एक ही नाम पर। केस नंबर 2 395 तो मृतक का नाम है, हाँ, और करीब 700 डुप्लीकेट नाम है, और एक आदमी का नाम 5 जगह दर्ज है। बताइए आप, एब्सेंटी तो फिर SIR और सॉफ्टवेयर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बताओ आप? ये तो स्मार्ट मीटर की तरह है, इनका इसको स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। स्मार्ट वर्क हो रहा है स्मार्ट वर्क चल रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो ऐसा? अब बताओ, पूरी पॉलिटिकल पार्टी को उलझा रखा है आपने इसमें। अगर हम यहाँ से ध्यान हटा दें तो हम वोट डालने क्या जाएंगे बताओ आखिरी दिन? आप खुद सोचिए ना कि अगर हम ये होमवर्क करना छोड़ दें, अगर हम अपनी टीम को न लगाए, पार्टी के वर्कर्स को न लगाए, पूरे देश का, तो ये बात हम लोग नहीं समझ रहे कि कितनी बेईमानी की तैयारी है उनकी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है सभी अधिकारियों को विधायक सांसदों का सम्मान करने को। तो अभी तक क्या खड़े नहीं होते थे विधायकों को देख करके? वो बहुत बार केस को सुनता है कितने जियो जारी हो गए पता लगा। सर अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में SIR में लगभग 2 करोड़ वोट, वो ठग वाला गाना लगा दो। 2 करोड़ वोट